अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा। अरे चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। काबा बिहार में काबा चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे काबा बिहार में काबा चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा। मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे काबा बिहार में काबा 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में। 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में। एको बहाली निकलल ना लइका बाड़े तनाव में। अरे काबा बिहार में काबा आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से। आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से। कबले बेड़ा पार लगई बा गोल मोल जवाब से। अरे काबा बिहार में काबा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा हाँ रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। मतलब आप कह सकती हैं कि हाँ मतलब कौन सा यूपी गवर्नमेंट ने मेरे साथ न्याय कर दिया, कौन सा ऐसा कर दिया कि हाँ मैंने गीत गाया तो क्या बोलेंगे उसको, हाँ बड़ी आराम से उन्होंने सुन लिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक लोक गायिका है, एक लड़की है, हमसे सवाल कर रही है, अच्छी चीज़ है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो उसे ये आज़ादी है कि सवाल कर सके। तो नोटिस तो उन्होंने भी दिया, तो ये नोटिस दे देंगे या जेल में डाल देंगे तो देखिए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, है ना। और ये मैं जानती हूँ कि सरकारें इसी तरीके से आपको डराने धमकाने के लिए करती हैं। तो नेहा सिंह राठौर के लिए डरने की बात नहीं है, दुबक जाने की बात नहीं। तो अब तक देखिए मैम, अब तक मैं चुप हो गई रहती अगर बात की जाए कि डरने और डर जाने की। तो बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ और पिछले 2.5-3 सालों में मैंने लगातार बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। एक लड़की हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, मेरा बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, जो एक बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उस लड़की को डराना धमकाना तो बड़ा आसान था, गंदी गंदी गालियाँ दे दो। चाहे यूपी में काबा जब मैंने पार्ट 1 गाया था, इतनी भद्दी ट्रोलिंग लोगों ने, इनके बड़े बड़े सांसद विधायक आकर के एकदम से घटिया तरीके से, लड़कियों को ट्रोल करना तो बड़ा आसान होता है ना, उनके देह दशा पे कमेंट करने लग जाओ। तो मैं उस टाइम पे नहीं रुकी, तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और डर वर नहीं लगता है, मेरे गीत बताते होंगे कि मैं कितना डरती हूँ कितना नहीं डरती हूँ। मुझे डर नहीं लगता। और हाँ कह सकते हैं मानसिक रूप से मैं तैयार हूँ, कुछ भी हो सकता है, यहाँ लोग कुछ भी कर रहे हैं लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा ही रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर बिहार सरकार मुझे जेल में डाल दे या नोटिस भेज दे तो मैं हंस दूंगी और कुछ मैं नहीं करूंगी। हाँ आप बिल्कुल, ये इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगी कि देखिए मैम क्या है ना कि अभी हमारी जो वर्तमान भोजपुरी है ना, वो परधनवा के रहर में, लहंगा उठा दे रिमोट से, और भी बहुत गंदे गंदे गाने आप सुनती होंगी, आप सुन नहीं पाती होंगी, ऐसे ही गीत बनते हैं। तो ऐसे टाइम पे बड़ा एक ज़रूरी हो जाता है लोगों को बताना, जो भोजपुरी भाषा की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल तक, तो अपने दर्शकों को ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो भोजपुरी है वो ये नहीं जो ये गा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं। हमारी भोजपुरी बहुत सशक्त है, हमारी भोजपुरी का स्वभाव प्रतिरोध का रहा है, और ये है हमारी भोजपुरी जो असल मिजाज है। जो मैं गा रही हूँ ना, ये हमारी भोजपुरी का असली मिजाज है, सवाल करता है, डरता नहीं है। तो ये मेरी भाषा है जो सरकारों के माथे पे पसीना ला देती है, ये अपनी भोजपुरी है। ये महज एक गीत और कविता नहीं है, ये हमारी भाषा का क्या बोलेंगे, एक पावर है। वो लहंगा रिमोट से उठा दे, वो लाली लिपस्टिक, ये थोड़ी है महाराज। तो और इंस्पिरेशन की आपने बात कही, तो मुझे भारत के संविधान से ये इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं एक छोटे से गांव से भी आती हूँ, फिर भी मैं सवाल रखने का जो है, सवाल करने का जो है हिम्मत रखती हूँ। तो ये मुझे भारत का संविधान ये हिम्मत देता है, वही मेरा इंस्पिरेशन है। नहीं, देखिए बदलाव ला पाना तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है, क्योंकि सरकारें बड़ी बेलगाम सी हो जाती हैं जब भी वो पावर में आ जाती हैं। तो लेकिन ये एकदम सही बात है
कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुकर तो नहीं सकते ना, कि बदलाव नहीं आया तो भैया अब चुप हो जाते हैं, बदलाव नहीं आ रहा है तो अब छोड़ो जाने दो, ये तो नहीं कर सकते ना। तो जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है उसका ईमानदारी से निर्वहन करना। अब बदलाव आएगा कि नहीं आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं मेरा काम ही कर सकती हूँ, वही मेरे वश में है और वही मैं कर रही हूँ और वही मैं आगे करूँगी। और मैं यूपी में काबा भी एक बार सुना देती हूँ, लोगों को पता चले कि नहीं तो लगेंगे क्या नहीं सिर्फ बिहार में काबा गाती है, यूपी के लिए नहीं गाती है। मैं वो भी सुना देती हूँ, लोग बड़ा जल्दी भूल जाते हैं ना। मैं एक बार और यूपी में काबा सुना देती हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकटिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। कहाँ मैं मुश्किलों से भागी हूँ, मैं कहाँ मुश्किलों से डर रही हूँ। मैं तो कह ही रही हूँ कि हाँ मुझे पता है मुश्किलें आएंगी, क्या मुश्किलें आती रहती हैं, रोज रोज मुश्किलें आती हैं। यूपी में काबा के दौरान आपने देख ही लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई नशे में गीत गा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि हाँ इसका परिणाम क्या हो सकता है, लोग कैसे, सरकारें कैसे रिएक्ट करेंगी। अरे मुझे पता है, और कम से कम सबक तो मुझे मिल ही रहा है इन सारी चीज़ों से जो रोज रोज आए दिन होती है। इसके बावजूद भी मैंने जो एक वादा किया हुआ है उस पर मैं डटी हुई हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, मेरा भी अपना घर परिवार है, मुझे क्या चिंता लगी है भैया, क्या पंगा लेने की, है ना। लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों से एक वादा किया हुआ है। मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन कट जाएगा, कौन मेरे तक 100 मीटर चलेगा, 200 मीटर चलेगा कि लंबी दूरी तय करेगा, लेकिन मैं तो चलूंगी क्योंकि मैं किसी के साथ लेकर के नहीं आई थी, कोई भीड़ के साथ नहीं आई थी कि हाँ भैया मैं गीत गाने की शुरुआत कर रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं अकेले ही निकली थी और मैं निकली हूँ और आगे मैं जाऊंगी। नहीं, इसको आप ये नहीं समझ सकते हैं कि मैं किसी को जवाब दे रही हूँ या मैं सफाई दे रही हूँ। जब जब मुझे ज़रूरत लगती है, जब जब मुझे लगता है कि मुझे इस पे कुछ लिखना है, मुझे इस पे कुछ बोलना है, गाना है, तो वो मैं डिसाइड करती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं देखो देखो मैं तो और ये जवाब दे रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और शुरू के दिन से आप मेरा इंटरव्यू उठा लीजिए, मैं उस दिन से कह रही हूँ कि मैं न पक्ष की हूँ न विपक्ष की हूँ, मैं सिर्फ जनता की हूँ और मैं जनता की बात करती हूँ। ऐसे 3 साल पहले का मेरा पहला, दूसरा, 8वां, 10वां कोई भी इंटरव्यू निकाल करके देख लीजिए, मैं यही एक लाइन बोलती हूँ, है ना। तो आज कोई मैं पहली बार नहीं बोल रही हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं शुरू के दिन से बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ जनता की हूँ, मैं उन्हीं की बात करूँगी। उनके जो सवाल हैं वो मेरे लोकगीतों में आएंगे जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। मैं लोकगीत के माध्यम से ही सवाल उठाऊंगी। और मेरा एक मुहिम है, मैं आपके चैनल पे बैठी हुई हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, मैं उन सब को बता दूं कि मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। इसके तहत मैं लोगों को जो है इस चीज़ के लिए प्रमोट करती हूँ कि आप गंदे गीतों का बहिष्कार करिए, अच्छे गीतों को सुनिए। मैं भी इसके लिए काम कर रही हूँ, मैं रोज़ गीत लिखती हूँ, अच्छे गीत मतलब साफ सुथरे गीत आप ये कह सकती हैं। और जो पारंपरिक लोकगीत है उसको संरक्षित करने के लिए मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, अपनी मम्मियों से पूछती हूँ, चाचियों से पूछती हूँ, दादी लोगों से पूछती हूँ कि तोहरा जमाना में मड़वा में कौन गीत गावल जात रहे, तोहरा जमाना में सोहर कैसन गावल जात रहे, तो वो सब मैं मेंटेन करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो है हमारी भोजपुरी जो है वो अलग है जो आज के गायक लोग गा रहे हैं उससे। तो मेरा काम भोजपुरी को बचाना है और यही उद्देश्य लेकर के मैं निकली थी और निकली हूँ। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ नहीं बिल्कुल देख सकती हैं। मैं एक गीत सुनाती हूँ अभी, क्योंकि वो ऐसा ही मौसम भी आ गया है तो मैं उसी मिजाज का गीत सुनाऊंगी। अभी ये ऐसा मौसम है ना कि क्या बोलते हैं, घामा में बैठा था घाम लागी, छाहा में बैठा था छाह लागी, है ना। आप शायद भोजपुरी समझ पा रही होंगी। मैं एक गीत सुनाती हूँ, भोजपुरी का लोक गीत सुनाती हूँ। हे ओ सारावा में गरम लागे सूती की ना, हे ओ सारावा में गरम लागे
सूती की ना। ना घर में दिया बाटे, ना घर में बाती बाटे, ना घर में दिया बाटे, ना घर में बाती बाटे। हे आजोरिया के राम जाने उगी है की ना। हे ओ सारावा में गरम लागे सूती की ना। ना घर में बेना बाटे, ना घर में पंखा बाटे, ना घर में बेना बाटे, ना घर में पंखा बाटे। हे पावनवा के राम जाने बही है की ना। हे ओ सारावा में गरम लागे सूती की ना। ना घर में तोसक बाटे, ना घर में तकिया बाटे। हे बाला मुआ के राम जाने आई है की ना। हे ओ सरावा में गरम लागे सूती की ना। दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, उसमें चर्चा नहीं करते हैं आप लोग। मेरा YouTube चैनल पारंपरिक लोक गीतों से भरा पड़ा है, पर उस पर चर्चा नहीं होती है, तो मैं क्या करूं। नहीं, बहुत समर्थन मिलता है, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। और देखिए, बहुत चीज़ें मेरे वश में नहीं है। मैंने बताया ना कि मैं महज एक लोक गायिका हूँ, बहुत पावरफुल नहीं हूँ मैं कि बहुत चीज़ें है ना, तो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों का समर्थन बहुत मिलता है और आगे भी मुझे इस मुहिम को जारी रखना है। लोग बहुत प्यार भरा कमेंट लिखते हैं और लोग कहते हैं, मुझे मेल आते हैं बहुत सारे कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिलहाल मैं यही कर रही हूँ क्योंकि यही मेरे वश में है, इससे ज़्यादा और मेरे वश में कुछ है भी नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। एक मंच पे मैं गई थी, ठीक है, उम्मीद करने की आप बात करते हैं ना, सरकारें ऐसे ही काम करती हैं। एक मंच पे मैं गई थी और मैं बिहार का ही मंच था, फलाने साहब का मंच था, बस ऐसा समझिए, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी। तो मैं लगी गीत गाने, शराबबंदी जिस तरह से फेल हो चुकी है उसको। तो मुझे संचालक महोदय जो 20 मिनट का टाइम दिए थे कि मंच पे आपका 20 मिनट का टाइम है, तीसरे मिनट में पसीना पोंछ पोंछ के कहते प्लीज प्लीज नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। तो मुझे ये सहयोग मिला है बिहार सरकार से। ऐसे ही मुझे सहयोग मिलता रहता है। नहीं मतलब आए दिन मजदूर मरते जा रहे हैं जहरीली शराब पी करके, और मैं सवाल कर दूं तो अब इनको लगता है कि ये तो पॉलिटिक्स कर रही है। अगर ये पॉलिटिक्स है तो ऐसे पॉलिटिक्स की आपको जरूरत है, आपको भी करना चाहिए, है ना। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जहरीली शराब से मजदूर अगर मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शराब बंदी है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। वो तो मैं पूछूंगी, वो तो सवाल मेरे रहेंगे। अब उसके लिए आप आनाकानी, हाँ, लेकिन सहयोग की बात कही ना, तो मंच से उतार देने का सहयोग मुझे मिलता है। इस तरीके से मिलता रहता है मुझे। मैं राम विवाह का एक गीत सुनाती हूँ। मिथिला में जब राम जी आए हुए हैं बियाह करने सीता मैया से, तो सखियां गीत गाती हैं। भोजपुरी का लोकगीत है। अरे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। के रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा।
का बा बिहार में का बा अरे चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा अरे का बा बिहार में का बा अरे चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा का बा बिहार में का बा 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में एको बहाली निकलल ना लइका बड़े तनाव में अरे का बा बिहार में का बा।